सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमसे कोई अपने मन की बात कह रहा है ना, अवश्य सुन लो, क्योंकि वो तुम्हें उस काबिल समझ रहा है। तुम्हें इस काबिल समझ रहा है कि वो तुम्हें अपने दिल के बहुत गहरे राज बता रहा है। कुछ बातें ऐसी बताई है उसने जो किसी से नहीं कही है। तो तुम्हारा ये सौभाग्य है और तुम मेरे बच्चे हो। इसी कारण वो तुम्हें समझ रहा है कि तुम सच्चाई के साथ चलते हो और तुम्हें वो बता करके अपने मन को शांत कर रहा है। तो तुम जहाँ पर वो सही है, जहाँ पर वो गलत है, एक बार उससे बात करने की कोशिश अवश्य करना। समझ रहे हो ना? जानता हूँ तुम इन सब बातों में पड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चाह करके भी तुम दूर जाना चाहते हो, नहीं जा पाते हो। और अभी भी कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। रिश्तों में, परिवार में तुम जिस तरह से फंसते जा रहे हो, मैं उस चीज को देख रहा हूँ। लेकिन चिंता ना करो, बहुत ही साफ सुथरा सच्चाई के साथ तुम बाहर निकल आओगे। कोई तुम्हारी बात नहीं करेगा, और जो करेंगे ना, उन्हें करने देना। उन बातों से विचलित मत होना, क्योंकि तुम कितना भी अच्छा करोगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो उनके लिए तुम अच्छा कभी मत बनो। तुम अपने लिए अच्छे बनो, और जो तुम्हारे लिए सोचते हैं उनके लिए अच्छे बनो। ऐसा नहीं कि सब तुम्हें गलत ही समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना, अभी तुमने देखा ना कि बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे पास आकर के कुछ राय भी लेते हैं, तुमसे बातें करते हैं और अच्छा और बुरा जानने की कोशिश करते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दिल की बातें बता देते हैं, और वो दिल की बातें बहुत गहराई की होती हैं। तुम्हें भी मन को बहुत सुकून सा मिलता है। तुम्हें लगता है ना कि हाँ, किसी ने अपना तो समझा। बच्चे, ये रिश्ते नाते ये सब चीज़ें ऐसी ही हैं। और तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बहुत पूरा आशीर्वाद के साथ हर एक रिश्ते में, जिस तरह से तुम्हारे रिश्ते बन रहे हैं, रिश्तों में बनते जा रहे हो, बहुत सच्चाई के साथ तुम आगे बढ़ोगे और बहुत ही आगे तरक्की करोगे। जो आज नाकामियाँ मिली हैं, जो आज परेशानियाँ मिली हैं, अभी घर में कुछ बीमारियाँ भी चल रही हैं, छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं। उन बीमारियों को लेकर के भी परेशान हो ना, चिंता ना करो, वो बीमारियाँ चली जाएँगी। और मेरा नाम लेकर के जिस इष्ट को मानते हो, अगर तुम मुझे मानते हो तो मेरा नाम लो। और अगर जो दवा खाने वाला है, अगर वो दूसरे इष्ट को मानता है, तो उसको बोलो अपने इष्ट का नाम लेकर के जो दवा है वो उसे खाए, उसी से आराम मिलेगा। क्योंकि तुमने उसके लिए दुआएं की हैं, दवा भी दुआ बन जाती है। और तुम मत सोचो कि वो मुझे नहीं मानता तो शायद दवा फायदा करे या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने तो दुआ की है उसके लिए, और उसके साथ मैं हूँ। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। और कुछ बड़ी चीजें होने से पहले मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, बताता हूँ संदेशों के माध्यम से। इससे पहले भी मैंने कई बार कहा और आज मैं कहता हूँ, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना, इधर उधर नहीं रखना। क्योंकि कुछ लापरवाही कुछ दिनों से जो चल रही है ना, इस कारण मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपनी लापरवाही से थोड़ी सी चीज़ों को संभाल कर रखो, और कहीं भी कोई भी चीज़ याद करके रखा करो। इस तरह से तुम्हारे मन में बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, अव्यस्तता भी हो जाती है और परेशान भी होते हो। जानता हूँ नहीं करना चाहते हो, लेकिन हो जाता है। कारण यही कि तुम एक साथ बहुत सी चीज़ें चला रहे हो। अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना। हाँ, मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारे दरवाजे पे। तुम बुला रहे हो ना, आज मैं आऊँगा। मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। बस तुम मुझे पहचान लिया करो। इससे पहले भी 2 दिन पहले मैं तुमसे मिला था। मैंने तुमसे बातें भी की थी। मैंने अपना आशीर्वाद भी दिया था। शायद उस पल तुम पहचान नहीं पाए, लेकिन बाद में तुम्हें याद आया कि कहीं वो बाबा तो नहीं। हाँ बच्चे, मैं ही था। और मैं किसी भी रूप में रहता हूँ, तुम शायद भूल जाते हो। तुम सोचते हो मैं इसी रूप में आ जाऊँगा, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊँगा और आया भी था, और हमेशा मैं विराजमान हूँ। लेकिन तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो ना, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैं उसी रूप में आ जाऊँगा। पूर्ण आशीर्वाद भी दूँगा। तुम्हारी किस्मत की जो लकीरें हैं दूसरों को मत दिखाओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारी किस्मत में क्या है।
और इस तरह से ज्योतिषों के और ताबीजों के चक्कर में मत पड़ो। मैं जानता हूँ ना तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। हाँ, कठिनाइयाँ हैं, उन्हें मैं जल्दी निकाल रहा हूँ। जिस पल ये कठिनाइयाँ निकल गई ना, मैं तुम्हें उतना दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। लेकिन कर्मों के जो फल है ना, उन्हें तो काटना ही है। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ काट रहा हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की क्या बात है? क्यों डर रहे हो कि कैसे होगा, जीवन कैसे बीतेगा? और कुछ रिश्तों के लेकर के भी बहुत चिंतित हो। तुमने रिश्तों में धोखे खाए हैं, लेकिन अब सब पे शक करना बंद कर दो। सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे ऐसे करीब आ रहे हैं जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, और वो रिश्ते तुम्हारे सच्चे रिश्ते हैं। दूर ही सही, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। अब तो बदलाव का दौर शुरू हो गया है। विश्वास करो या ना करो, बहुत बड़ा बदलाव जीवन में तुम्हारे होगा। जीवन में ऐसी चीजें होंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत कुछ अच्छा होगा। खुश रहा करो।